Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Our Wonderful World. तो इस वंडरफुल वर्ल्ड चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे, अपनी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ पे कितना वाटर है, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लेसन 11 Our Wonderful World. Chapter outline. The main points that we will going to cover through this chapter is the earth, landforms, globe and water. Let's get connect. We all live in our homes. Animals have their homes too. अब हम सब घर में रहते हैं अपने, एनिमल्स भी अपने घर में रहते हैं, एनिमल्स के भी होम्स होते हैं. Placed a golden colored moon and two silver stars in the given box. So the box is given. इस बॉक्स में आपको एक गोल्डन कलर का मून और दो सिल्वर स्टार्स बनाकर पेस्ट करने हैं. So that all these things you can do it yourself. Now let's start the topic, the earth. We all live on the earth. Earth is made up of land and water. अब हम सब कहाँ रहते हैं? हम सब अर्थ पर रहते हैं और अर्थ पे किस चीज से बनी हुई है? वाटर से और लैंड से. अर्थ इज राउंड इन शेप. इट इज सराउंडेड बाय एयर. अर्थ जो है वो राउंड है और किससे सराउंडेड है? एयर से. About 2/3 part of the earth is covered with water and only about 1/3 part is covered with land. तो हमारी अर्थ पे सिर्फ 1/3 पार्ट ऐसा है जो लैंड है और बाकी का जितना भी बचा हुआ पार्ट है दैट इज वाटर एंड दैट इज 2/3. तो 2/3 पार्ट पानी है हमारी अर्थ पर और 1/3 सिर्फ लैंड है. Fact to know, Mount Everest, which lies in the Himalayas, is the highest peak in the world. तो माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है हिमालयस की, जो कहां पर है? हमारे वर्ल्ड में. तो अर्थ पर सिचुएटेड है, अर्थ पे ही है. कौन सी है? माउंट एवरेस्ट. तो माउंट एवरेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट पीक है हिमालयस की. ग्लोब. व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? अ ग्लोब लुक्स लाइक द अर्थ. ग्लोब एक मॉडल होता है जो अर्थ की तरह दिखता है. इट इज राउंड इन शेप. इट इज राउंड इन शेप. और वो कैसा होता है? गोल होता है. इट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. वी सी many parts on the globe like trees, plants, water bodies, etc. तो वो अर्थ का ही एक मॉडल होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसपे अर्थ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लैंडफॉर्म्स हैं. तो उस ग्लोब के मॉडल से हेल्प से हम वो जान सकते हैं. तो बहुत सारे पार्ट्स हम ग्लोब पर देख सकते हैं, जैसे कि ट्रीज होंगे तो वहां पे ग्रीन होगा. प्लांट्स देख सकते हैं. वाटर बॉटल होगा, जहां भी ब्लू कलर होगा उससे वाटर दिखाया गया होगा. So all these things we can see on the globe. The blue part on a globe is water. More than half of the earth's surface is covered with water. तो जो blue part है वो water है globe पर. तो more than half जो है अर्थ का सरफेस वो पानी से कवर है. Water is found in ponds, lakes, rivers, seas and oceans. तो अर्थ पर जो पानी है किस किस जगहों पर है? कहाँ क्या? तालाब बने हुए हैं, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे नदियां हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पानी है. तो जो ग्लोब पर आपका ब्लू कलर से जो दिखाया जाता है दैट इज वाटर ऑन दी अर्थ. की अर्थ पर कौन कौन सी जगह पर पानी है. लैंडफॉर्म्स. द अर्थ हैज वेरियस लैंडफॉर्म्स. सम ऑफ देम आर फॉलोइंग. अब अर्थ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, plains. Flat land is known as plains. Mostly people live on the plains. They grow crops like the wheat and rice. तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो प्लेन एरियाज पे रहते हैं, फ्लैट लैंड्स पर रहते हैं. वहां पर अपनी अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि व्हीट ग्रो करा, राइस ग्रो करा, डिफरेंट क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं. माउंटेन्स. Mountains are raised lands. The tip of mountain is called a peak. माउंटेन होता है जो थोड़ा उठा हुआ पार्ट होता है, ऊंचा पार्ट होता है, वो माउंटेन्स होते हैं. माउंटेन्स की चोटियां होती हैं, बहुत ऊंची होती हैं और नुकीली भी होती है. तो पीक्स कहते हैं उसकी चोटी को. टॉप ऑफ द माउंटेन कवर्ड विथ स्नो. माउंटेन्स आर
कूलर देन प्लेन्स। अब माउंटेन्स का ज्यादातर जो माउंटेन्स होते हैं वो स्नो से कवर्ड होते हैं और माउंटेन्स जो होते हैं वो प्लेन से ज्यादा कूलर होते हैं क्योंकि वहां पे बर्फ होती है इसलिए वो थोड़े ठंडा एरिया होता है। वैलीज, landforms between the mountains are called valleys. It is the most fertile land. Rivers flow through the valley. Now, here is a picture of valley. तो जो लैंड जो माउंटेन्स के बीच में रास्ता बना होता है थोड़ा थोड़ा पतला पतला, दैट इज वैलीज। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये सबसे फर्टाइल लैंड होता है और यहाँ से रिवर्स भी फ्लो करते हैं। डेजर्ट्स, deserts are dry land. It has sand dunes and oases. Camel is generally found in desert. Deserts होते हैं dry lands, as you can see in the picture too. तो डेजर्ट होते हैं ड्राई लैंड्स जहाँ पर प्लांट्स वगैरह बहुत ही कम ग्रो होते हैं और कैमल जो है वहां पे मोस्टली डेजर्ट्स में ही पाया जाता है। इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। अब कैमल कैसे रह लेता है डेजर्ट्स में, क्योंकि कैमल बहुत सारा पानी स्टोर कर लेता है इसलिए वो विदाउट वाटर बहुत लंबे समय के लिए रह सकता है। तो इसलिए डेजर्ट में गर्मी ज्यादा होती है, पानी कमी होती है वहां पर क्योंकि वहां पर ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं। So that is why camel is the only animal which lasts without water in deserts. Then forest. Forests are the land that is covered with trees. Many wild animals live in the forest. अब फॉरेस्ट वो लैंड होता है जिसमें क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ट्रीज होते हैं और बहुत से जंगली जानवर जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, दे लिव इन फॉरेस्ट। Trees gives us fresh air and make our environment healthy. We should plant more trees. अब जो ट्रीज होते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रीज होंगे तो हमें क्या मिलेगी, फ्रेश एयर। तो ट्रीज हमें फ्रेश एयर देते हैं और हमें एनवायरनमेंट को भी हेल्दी रखते हैं। तो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। वाटर, all living things need water to live. We need water for drinking, washing, cleaning and cooking. Plants and animals also need water. जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबको पानी की जरूरत होती है। विदाउट वाटर तो वी कैन नॉट लिव, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, वी ऑल नीड वाटर। हमें पानी किस किस चीज के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। वाटर बॉडीज आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स एंड ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी। अब जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं वो भी अलग अलग साइज शेप्स की होती हैं। जैसे ओशंस होते हैं, ओशन बहुत बड़े होते हैं। A river is a flowing water body. रिवर होता है जिसमें पानी बहता हुआ पानी होता है और रिवर ओशन से छोटा होता है। We get water from rain, rivers, wells, ponds and lakes. हमें पानी किस किस से मिलता है, रेन वाटर मिलता है, रिवर से हमें पानी मिलता है, वेल से, पॉन्ड से, बिकॉज ये सब पानी हमारे लिए फ्रेश वाटर होता है। We should not throw garbage in water. तो हमें गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए पानी। This makes water dirty and unsafe to drink. We should not waste water. अगर हम ज्यादा से ज्यादा गार्बेज फेंकेंगे अगर पानी के अंदर तो इससे पानी पॉल्यूट होगा और हम उसको नहीं पी पाएंगे और अगर इफ वी ड्रिंक दैट वाटर तो हमें डिजीजेस हो जाएंगी। तो इसलिए हमें वाटर को क्लीन रखना चाहिए, उसमें गार्बेज थ्रो नहीं करने चाहिए। दूसरा, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स रिकैप। द अर्थ इज राउंड इन शेप। अर्थ कैसी है, राउंड। अ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो अर्थ का एक मॉडल है। द टिप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक। माउंटेन की जो चोटी होती है उसे पीक कहते हैं। प्लेन्स आर फ्लैट लैंड। प्लेन्स क्या होते हैं, जो फ्लैट लैंड्स होते हैं। अ रिवर इज अ फ्लोइंग वाटर बॉडी। तो रिवर एक फ्लोइंग वाटर बॉडी होती है जिसमें पानी चलता रहता है, बहता रहता है। Now let's do the exercise. First we will do tick the correct option. Earth is made up of land and water. Earth पे क्या है, land and water. So dash is the model of the earth as it is not mentioned over here. So the answer is globe. So globe is the model of the earth.
लैंडफॉर्म्स बिटवीन द माउंटेन्स आर कॉल्ड, जो लैंडफॉर्म्स माउंटेन्स के बीच में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वैलीज। डैश आर फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड किसे कहते हैं? प्लेन्स को। नाउ लेट्स डू दी फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज राउंड इन शेप, राउंड इन शेप में क्या होता है? अर्थ। डैश आर कवर्ड विद ट्रीज, अब ट्रीज से क्या कवर्ड होते हैं? फॉरेस्ट। डैश आर ड्राई लैंड्स, ड्राई लैंड्स कौन से होते हैं? डेजर्ट्स। द ब्लू पार्ट ऑन द ग्लोब इज, ग्लोब पर जो ब्लू पार्ट होता है वो होता है वाटर। नाउ लेट्स डू द ट्रू एंड फॉल्स। आवर अर्थ इज राउंड इन शेप, अब जो हमारी अर्थ है वो राउंड इन शेप है। ट्रू। अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, अर्थ एयर से सराउंडेड है। ट्रू। लेस पीपल लिव ऑन द प्लेन्स, प्लेन एरियाज पे कम लोग रहते हैं। फॉल्स। द टिप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक, माउंटेन की टिप को पीक कहते हैं। इट्स ट्रू। फ्लैट लैंड इज नोन एज हिल्स, और जो फ्लैट लैंड्स होते हैं उनको हिल्स कहा जाता है। दैट इज फॉल्स। So I hope you all have understood the different types of landforms and about the earth and the water. So you all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.